हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों में अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.1 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। बच्चों, इस प्रश्नावली में शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें सीखेंगे। वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया है, फिर देखो आप। वर्ग संख्या किसे कहते हैं कि संख्या स्वयं का 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 2 को 2 बार लिख के गुणा कर लो, ये आ गया 4। ठीक है। सम संख्या का वर्ग सम व विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। जैसे सम संख्या हमारे पास 2 है तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुणा 2, ये 4 हो गया सम। इसी प्रकार देखो ये क्या हमारा सम है। अब देखो 3 का वर्ग, 3 इंटू 3 बराबर कितना होता है, 9, ये हो गया विषम। तो सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। इकाई का पूर्ण वर्ग संख्या में क्या होता है, इन्हीं में से होता है। इकाई अंक 2, 3, 7, 8 वाली संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती है। आपने नोटबुक में सबसे पहले ये उतारना, नोट्स ये मेन पॉइंट्स उतारने, आपको याद करना है इसको। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको समझ में जाएगा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो सबसे पहले देखो हम इसका वर्ग बनाएंगे। ध्यान देना, इकाई का वर्ग यानी 81 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिया अपन ने। अब इसका मतलब है हमको पूरी को गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये इकाई का, ये इकाई का, इसको आप गुणा करके देख लो। तो हम आगे लिखेंगे, देखो 1 इंटू 1 बराबर क्या बनता है, 1। इस इकाई के अंक को गुणा करके देख लिया करो। 1 को इससे गुणा 1 आता है, इसका मतलब इसका 81 का जो वर्ग होगा उसमें इकाई का क्या होगा, 1। तो लिखेंगे इसलिए 81 के वर्ग में इकाई अंक 1 होगा। राइट, ये इसका आंसर है। दूसरा देखो बच्चों, इसका भी वर्ग बनाएंगे, 272 इंटू 272। तो ये इकाई अंक 2 है यहाँ पे, तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 4। इसलिए 272 के वर्ग में इकाई अंक क्या होगा बच्चों, 4 होगा। भले आप 272 को 272 से गुणा करके देख लो, तो जो भी उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार देखो आप इसका वर्ग बनाएंगे 799 का, 799 गुणा 799। अब इकाई का कितना, 9 है, तो 9 गुणा 9 कितना बनता है, 81। और यहां इकाई का कितना आया, 1। इसलिए 799 के वर्ग में भी इकाई अंक बराबर 1 होगा। यह आपको इसी प्रकार समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, आप ध्यान देना, आप ये सवाल स्वयं करना, ये भी स्वयं करना, ये भी स्वयं करना। इसी प्रकार देख देखिए आप, क्योंकि एक ही प्रकार के ये 2 मैं बता रहा हूं, तो ये आप स्वयं करना। मैं बता रहा हूं, देखो ये 12/7/96, 12/7/96 इंटू 12/7/96, इकाई अंक 6 है, तो इसलिए इसमें लिखेंगे अपन 6 गुणा 6 कितना बनता है, 36। और यह इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब 12/7/96 के वर्ग में इकाई अंक
6 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हमारे पास है, देखो 0 वाला है तो 0 इंटू 0 में 0 आएगा, इक्का एक अंक क्या आएगा, 0 इंटू 0 0 होता है, और ये 5 इंटू 5। इसी प्रकार इसको भी आप स्वयं करना। तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा, ये आपको होमवर्क डाल रहा हूं, ये आप स्वयं करना, ये आपको मैंने होमवर्क में डाले इसी प्रकार दे के आप स्वयं करना। और ये भी मैंने आपको SW में दिया है, तो ये सवाल आप स्वयं करना, और ये भी इसके सवाल आप स्वयं करना। आपको समझ आ गया? इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। मैंने भी आपको बताया था, देखो चूंकि पूर्ण वर्ग संख्याओं में, ये 1057 है, इसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। और यहां इकाई कितना, 7, यहां इकाई अंक 7 है। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखो 1057 संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये तो होता है, मैंने आपको सिखाया था अभी। और यहां इकाई अंक कितना है, 7 है, इसलिए 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। देखो आप इसी प्रकार दूसरा देखो, आप इस सब का ये लिखना। देखो यहां पे 0 इकाई अंक, ध्यान देना, होता है। इसी प्रकार आप ये करना, ये लिख देना पूरा। पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है, यह इकाई अंक कितना, 3 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी देखो, और ये भी आप करना। ठीक है, अब आप ध्यान देना, यहां पे क्या देखो, अच्छी तरह समझना। अब आप कहो कि सर ये 0 तो आ गया, इसलिए पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या होने चाहिए, अंक समान होने चाहिए। आई समझ में? तो यहां पे देखो, ये ध्यान देना, ये 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। क्योंकि आप अच्छी तरह समझना, इसी में पहले आप ये कर लेना, देखो ये कर लेना, और इसी प्रकार देखो आप इनको करने के बाद ये 30 वाले विशेष है। अब देखिए बच्चों, शून्य वाले हमने क्या लिखा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में इकाई का अंक ये होना चाहिए, तो 0 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 00, क्योंकि ये शुद्ध रहेगा, 00। अब देखो यहां ध्यान देना, 64,000 है, इस 64,000 देखो ध्यान से, ये हमारे पास यहां 3 शून्य है, 3 शून्य है, देखो। तो इस शून्य का क्या हो गया, यहाँ पे जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ शून्य जितनी भी होती है शून्य का पूरा पूरा जोड़ा बनना चाहिए। सम संख्या में होती है 2 0 या 4 0 या 6 0। तो यहाँ 3 शून्य है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखो आप कि यहां पे ध्यान देना, कितने शून्य, 3 शून्य, तो यहां भी ये लिखेंगे, यहां 3 शून्य है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये शून्य 2 नहीं है,
यहां 1 शून्य है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको सवाल में ये सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा? मैंने आपको पहले बताया था कि जब वर्ग संख्या में ध्यान दें, जो संख्या है इसमें यदि इकाई का अंक सम है तो सम का समवर्ग होता है और विषम का विषम। तो देखो यहां इकाई अंक क्या है? विषम है, इसलिए इसका वर्ग विषम होगा। राइट, यह आंसर। यहां क्या सम है? यहां इकाई अंक सम है, क्योंकि 6 क्या होता है? सम होता है, इसलिए यहां इकाई अंक सम है, इसलिए इसका 2820 का वर्ग भी सम होगा। ठीक है, तो ये विषम है तो इसका वर्ग विषम होगा, ये सम है तो इसका वर्ग सम होगा। इसी प्रकार ये आप स्वयं करना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं बच्चों, आप कर लोगे। बड़ी सरल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। इकाई का अंक यहाँ पे 9 है, ये क्या आपका विषम, या इकाई का अंक क्या है? विषम, तो वर्ग विषम होगा। या इकाई का अंक सम है तो इसका वर्ग क्या होगा? सम होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। देखो बच्चों, 11 को 11 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, 1 का 1, 1 1 2, 121 आता है। तो 11 का स्क्वायर मतलब 11 को 11 से गुणा करें 121 आता है। तो देखो यहां भी क्या, ये 1 1 11 है, तो 11 का गुणा करने पर ये 121 आएगा। यहां भी 1 1 ये 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 आएगा। यहां भी 1 1 है तो 121 आएगा, और यहां भी 1 1 है तो यहां भी कितना आएगा? 121 आएगा, 121। अब देखो खालिस्तान में हम क्या बढ़ देंगे, देखो अब ध्यान से, चूंकि यहाँ पे 11 का वर्ग होता है 121 और ये 11 के बीच में क्या लिखा है? 0। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये 121 अंदर लिख दिया, ये 0 0 पे लिख दिया। फिर 11 का वर्ग होता है 121, यहाँ 2 0 है तो यहाँ भी 2 2 0 कर दी। फिर देखो बच्चों यहाँ पे ये 1 1 11 है, 11 का वर्ग 121 होता है, तो ये कितने 0 है? 1 2 3 4, तो आप 4 4 0 कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट, देखो ये 1 1 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये रहा। अब कितनी 0 है? जितनी 0 को भर दो, 3 3 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा कि 11 का वर्ग कितना होता है? 121। अब 11 के बीच देखो ये 11 है, 11 के बीच 1 0 तो 0 0 भर दिया, ये 2 0 तो 2 0 भर दिया, ये 4 0 तो 4 4 0 भर दी, और ये 6 0 तो हमने 6 0 भर दी। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल बताऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखो बच्चों, यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर ध्यान देना क्या होता है? 1 1 2 बार आ गए, तो देखो ये 1 1 2 तक चलेंगे, 1 2 फिर उल्टा 1। यदि हमारा 111 का स्क्वायर आ जाए तो 1 कितने बार? 3 बार आया, 1 कितने बार है? 3 बार, तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया, और उल्टा चलेंगे, 1 2 3 के बाद में 2 1,
मान लो 4 बार आ गया, 1 2 3 4, तो कैसे क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 बार आ गया एक, तो 1 2 3 4, 4 तक चल दिए, उल्टा चलेंगे 3 2 1, ये होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 11 है, तो ये आ गया 1 2 1, फिर 11 है तो 1 2 1, इसमें क्या लिखा है 0 0, यहाँ पे ये 0 0। अब देखो फिर ये 1 कितनी बार है, 3 बार, तो 1 2 3, ये रहा 1 2 3, फिर उल्टा 2 1, 1 0 है, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ दिया हमने। अब देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो दो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 कितने बार है 4 बार, तो लिखेंगे 1, ध्यान देना, 2 3 4। अब वापस उल्टा चलेंगे, 4 के बाद 3 2 1, अब 1 0 कर देंगे बीच में, 1 2, ये लो सब बीच में 1 0 कर दिए अपने। अब तो यहाँ पे क्या लिखा देखो, 1 2 3 4 5, 5 के बाद उल्टा 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये कितनी बार आएगा, 1 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 कितने बार आ गया, 5 बार आ गया। अब सबके बीच क्या भर देंगे, 1 0, सबके बीच क्या भर देंगे अपन, 1 0 भर देंगे, और ये स्क्वायर। तो अच्छी तरह आपके समझ में आया, देखो 1 1 1 4 बार आया, तो 1 2 3 4, फिर 4 को उल्टा 3 2 1 तक आ गए, 1 0 बीच में, तो 1 0 कर दी। यहाँ क्या देखो 1 0 सबके बीच में अंक कितने, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा हो गया 4 3 2 1, तो 1 से 5 तक, यानी 5 में लिखेंगे 1 को, 1 2 3 4 5, और बीच में 1 0 कर दी, ये वर्ग। तो इसका वर्ग करने पर ये आंसर आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्याएं प्राप्त कीजिए। देखो कैसे, ये क्रमागत संख्याएं हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 आती है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस, अब समझ गए आप, 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये क्या दोनों क्रमागत है, यहां से लेके क्या है, सभी क्रम से आने वाली संख्याएं। तो ये दोनों संख्या कैसे आएगी, क्रम से आने वाली है, और ये तीसरी संख्या कैसे आएगी, इन दोनों को गुणा करने पर, 2 एकम 2 का स्क्वायर, अब 2 के बाद आएगा 3, 3 का स्क्वायर, तो इन दोनों को गुणा करने पर ये आ गया। अब इन दोनों को गुणा करने पर 6 स्क्वायर आ गया, और 6 के बाद 7 स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करने पर 3 चौक 12, 12 स्क्वायर आ गया, और 12 के बाद 13 स्क्वायर, अगली गिनती। इसी प्रकार इन दोनों को गुणा करने में 4 बटे 20 बन जाएगा, तो ये 20 बढ़ देंगे, 20 का स्क्वायर, और 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21 स्क्वायर। तो याद रखा करो। इसी प्रकार 5 स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर लिखेंगे, और इन दोनों को गुणा करने पर आ गया 30 स्क्वायर, 5 के 30, 30 स्क्वायर के बाद 21 स्क्वायर। इसी में इन दोनों को गुणा करो, 6 7 42, तो यहां आ जाएगा 42 का स्क्वायर, समझ में आ गया। और 42 के बाद क्या आता है, 43, तो ये आएगा 43 का स्क्वायर। तो आपके समझ में आ गया, ये क्रमागत संख्याओं का वर्ग है, इन दोनों को गुणा करने पर यह संख्या आती है, और इसके बाद अगला अंक यहाँ आएगा, 2 के बाद 3 का स्क्वायर, 6 के बाद 7 का स्क्वायर, 12 के बाद 13 का स्क्वायर, 20 के बाद 21 का स्क्वायर, 30 के बाद 31 का स्क्वायर, और 42 के बाद 43 का स्क्वायर। इस प्रकार आपको सवाल समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको अगला सवाल सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इनको जोड़े बिना हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। जोड़ने में क्या होता है, 1 3 4 5 9 7 16 9 25, हमें ऐसे नहीं जोड़ना है, एक नियम से जोड़ना है। ये सभी क्या है,
क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो कितनी विषम संख्या है क्रमागत? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो n बराबर 5, यानी क्रमागत विषम संख्या कितनी है हमारे पास? ये कुल 5 है। इसलिए इनका योगफल ज्ञात करेंगे हम। तो इनका योगफल क्या बन जाएगा? ये जितने नंबर से उसका वर्ग बना दो, योगफल बराबर होगा n स्क्वायर। n बराबर कितनी? ये 5 संख्या है, तो इसका मतलब हो गया 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मतलब 5 गुणा 5, ये 25 आंसर है। इसी प्रकार आप ये कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, n बराबर 10 है, इसलिए योगफल कितना आएगा? बराबर n स्क्वायर। इट मीन्स 10 स्क्वायर। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? योगफल 100 आएगा। और ये आप स्वयं करें। इसी प्रकार इस सवाल को आप स्वयं हल करें। अब देखो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए इस प्रकार। ये विषम संख्या ये कितनी है? 1 2 3 4 5। हमें कितने लिखनी है? 7। तो देखो कैसे लिखेंगे? 49 बराबर होगा 1 प्लस 3, 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 विषम संख्या हो गई। इन 7 विषम संख्या का योग कितना आएगा? 49। तो 49 को हमने 7 विषम संख्या के रूप में लिख दिया। अब क्या 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो तो 7 तो ये होगी, 7 के बाद 8 क्या आएगी? ये 15, फिर 17, फिर 19, ऐसे। आई बात समझ में? तो ये सवाल आप स्वयं करना इसी प्रकार, या इस सवाल को स्वयं हल करें। तो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से 1 सवाल बताया, 2 बताया, 3 आप करना, 1 बताया इसी को दे दे के आप करना। 121 को कितनी विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है? 11 विषम संख्या। तो अब 11 विषम संख्या लिखना, पहले 1 फिर प्लस 3 प्लस 5 ऐसे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसका सवाल नंबर 9 सिखाऊंगा। देखो बच्चों, निम्न संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं? ये सभी क्रमागत संख्या है, क्रम से आने वाली। तो 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच n स्क्वायर संख्याएं होती है। और यहाँ पे n बराबर कितना बच्चों? 12। इसलिए n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 बराबर 100 है। n स्क्वायर 2n कितनी होती है? इसकी 2n संख्याएं होती है। तो 2n कितनी होगी? कितनी होगी यहाँ पे? देखो यहाँ पे बच्चों n बराबर कितनी है? 12 है, इसलिए 2n कितनी होगी? 2 इंटू 12 बराबर 24। तो इन दोनों के वर्गों के बीच में कितनी संख्या होगी? 24 संख्याएं होगी। इसी प्रकार यहां देखो ये कितनी है? n बराबर 25, इसलिए 2n बराबर कितना होगा? 2 इंटू 25 बराबर 50। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के वर्गों के बीच में कितनी संख्या होगी? 50। अर्थात 25 स्क्वायर और 26 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होगी? 50। इसी प्रकार ये आप स्वयं करना। यहाँ n बराबर कितना है? 99, यहाँ n बराबर 25 और यहाँ n बराबर 12। धन्यवाद।